वेद व्यास भगवान का जीवन परिचय। वेद व्यास एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और वर्ण श्याम था, अतः इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी है। वेदों का विस्तार करने के कारण ये वेदव्यास तथा बदरीवन में निवास करने कारण बादरायण भी कहे जाते हैं। इन्होंने वेदों के विस्तार के साथ विश्व के सबसे बड़े काव्य ग्रंथ महाभारत, 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान ने स्वयं व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया। अतः व्यास जी की गणना भगवान के 24 अवतारों में की जाती है। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। संसार में जब तक हिंदू जाति एवं भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक वेदव्यास जी का नाम अमर रहेगा। महर्षि व्यास त्रिकालदर्शी थे। जब पांडव एक चक्रा नगरी में निवास कर रहे थे, तब व्यास जी उनसे मिलने आए। उन्होंने पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाकर कहा कि यह कन्या विधाता के द्वारा तुम ही लोगों के लिए बनाई गई है, अतः तुम लोगों को द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अब पांचाल नगरी की ओर जाना चाहिए। महाराज द्रुपद को भी इन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताकर उन्हें द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करने की प्रेरणा दी थी। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर वेदव्यास जी अपने शिष्यों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। वहां इन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि आज से 13 वर्ष बाद क्षत्रियों का महासंहार होगा। उसमें दुर्योधन के विनाश में तुम ही निमित्त बनोगे। पांडवों के वनवास काल में भी जब दुर्योधन दुशासन तथा शकुनी की सलाह से उन्हें मार डालने की योजना बना रहा था, तब महर्षि व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे जान लिया। इन्होंने तत्काल पहुंचकर कौरवों को इस दुष्कृत्य से निवृत्त किया। इन्होंने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, तुमने जुए में पांडवों का सर्वस्व छीनकर और उन्हें वन भेजकर अच्छा नहीं किया। दुर्योधन पांडवों को मार डालना चाहता है। तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोको, अन्यथा इसे पांडवों के हाथ से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे युद्ध दर्शन के साथ उनमें भगवान के विश्वरूप एवं दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन की भी योग्यता आ गई। उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत श्रीमद्भगवद्गीता का श्रवण किया, जिसे युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं सुन पाया था। एक बार जब धृतराष्ट्र वन में रहते थे, तब महाराज युधिष्ठिर अपने परिवार सहित उनसे मिलने गए। वेदव्यास जी भी वहां आए। धृतराष्ट्र ने उनसे जानना चाहा कि महाभारत के युद्ध में मारे गए वीरों की क्या गति हुई। उन्होंने व्यास जी से एक बार अपने मरे हुए संबंधियों का दर्शन कराने की प्रार्थना की। धृतराष्ट्र के प्रार्थना करने पर वेदव्यास जी ने अपनी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से गंगा जी में खड़े होकर युद्ध में मरे हुए वीरों का आवाहन किया और युधिष्ठिर, कुंती तथा धृतराष्ट्र के सभी संबंधियों का दर्शन कराया। वैशंपायन के मुख से इस अद्भुत वृतांत को सुनकर राजा जन्मेजय के मन में भी अपने पिता महाराज परीक्षित का दर्शन करने की लालसा पैदा हुई। वेदव्यास जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने महाराज परीक्षित को वहां बुला दिया। जन्मेजय ने यज्ञांत स्नान के समय अपने पिता को भी स्नान कराया। तदनंतर महाराज परीक्षित वहां से चले गए। अलौकिक शक्ति से संपन्न तथा महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के चरणों में शत शत नमन है। सरल भाषा में वेद व्यास जी की जीवनी का व्याख्यान करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। हमने उनके जीवन के सभी पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की है। वेद व्यास जी सनातन धर्म के महान आचार्य थे। कुछ लोग मानते हैं कि व्यास जी के 4 पुत्र शुकदेव, विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु थे। इन्हें ईश्वर का अवतार भी माना जाता है। महाकाव्य महाभारत के साथ साथ कई बड़े ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई थी। कौरव पांडव युद्ध में पांडवों के मार्गदर्शन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वेद व्यास का जीवन परिचय पढ़कर हम महाभारत के कुछ अनछुए तथ्यों से भी परिचित हो सकते हैं। कहते हैं जिस प्राचीन गुफा में इन्होंने महाभारत की रचना की थी, वह आज भी नेपाल में मौजूद है। वेद व्यास जी एक महान कवि, लेखक और तत्वदर्शी ज्ञानी थे। इनके द्वारा रचित अतिरिक्त 18 पुराणों एवं उपपुराणों के नाम इस प्रकार हैं: भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवृत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, पद्मा पुराण, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण एवं लिंग पुराण। महर्षि वेद व्यास जी का जीवन परिचय पढ़कर हम जान सकते हैं कि उनकी समाज में अहम भूमिका थी। उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। उम्मीद है इन महान गुरु एवं कवि के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाने में सफल हुए होंगे।
आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। ये चैनल ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय श्री कृष्णा।